नमस्कार, मारू राजस्थान में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले 1 घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं जालौर के संचौर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर युवक को जिंदा जलाने की कोशिश का मामला सामने आया है। युवक पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की गई। दरअसल बाइक पर युवक जा रहा था और उस पर पेट्रोल छिड़क दिया गया। 2 आरोपी युवक बाइक पर सवार थे। आरोपियों ने पीछा कर युवक पर पेट्रोल छिड़का। आरोपी बाइक को छोड़कर मौके से फरार हो गए। सूचना पर सांचौर पुलिस मौके पर पहुंची है। आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे से जानकारी जुटाने में पुलिस लगी है और इसी के आधार पर बदमाशों की तलाश लगातार पुलिस करती हुई। तो किस तरह से बेखौफ हो चुके हैं जालौर के संचौर में बदमाश, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकायदा बाइक से पीछा कर एक युवक जो बाइक पर जा रहा था उस पर पेट्रोल छिड़का गया है। आग लगाने की कोशिश की गई है। श्याम सुंदर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्याम, क्या अब तक कोई क्लू मिल पाया है बदमाशों के बारे में, और क्या जानकारी, क्या कारण रहा, क्यों पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की थी इन बदमाशों ने? देखिए, ये सांचौर शहर की घटना है, जहां पर एक युवक घर जा रहा था। इस दौरान 2 बदमाशों ने उसे पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया है। और उसके बाद में ये बाइक सवार वहां पर भीड़ में फंसने की वजह से बाइक छोड़ करके भाग गए हैं। लेकिन पुलिस ने बाइक को कब्जे में ले लेकर सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम किया जा रहा है और आरोपियों की तलाश की जा रही है कि आखिर कौन लोग थे, किस वजह से ये पेट्रोल छिड़ककर युवक को आग के हवाले करने का प्रयास किया गया था। इन तमाम चीजों को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं युवक ने ये कहा है कि वो कौन लोग थे उसके बारे में उसको कोई पता नहीं है, उसके किसी तरीके की दुश्मनी भी नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सांचौर शहर के बीच बाजार में राह चलते युवक पर 2 बाइक सवार पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने का प्रयास, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है जालौर की पुलिस या कार्य प्रणाली पर कि किस तरीके से बेखौफ बदमाश इस तरीके से राह चलते युवकों को बिल्कुल पुलिस का और खाकी का खौफ कहीं नहीं रह गया है। ये जालौर के संचौर से खबर जो सामने आई उससे साफ तौर पर जाहिर होता है। शुक्रिया श्याम सुंदर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रेलवे लाइन पर युवती का कटा सिर मिला है। छत विजत हालत में युवती का कटा सिर मिला। युवती के शरीर के बाकी हिस्से अब तक नहीं मिला है। कुत्तों के नोचने पर रेल कर्मचारियों ने शोर मचाया। श्रीगंगानगर जीआरपी ने आसपास की रेलवे पुलिस को सूचना दी और अभी तक अपने दर्शकों को बता दें कि महिला कौन है इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। रेलवे लाइन पर युवती का कटा हुआ सिर मिला, हालांकि शरीर का बाकी हिस्सा अभी तक नहीं मिला है। श्रीगंगानगर से सनसनीखेज ये मामला, जहां पर रेलवे लाइन पर युवती के कटे सिर मिलने से सनसनी फैल गई। छत विजत हालत में युवती का कटा हुआ सिर मिला है। अशोक शर्मा हमारे संवाददाता श्रीगंगानगर से इस खबर पर जुड़ गए हैं। अशोक, दिल दहलाने वाली खबर है ये, क्या अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है ये युवती कौन थी और आखिरकार यहां पर इसका शव कैसे पहुंचा और दूसरे क्या पार्ट्स के बारे में पता लग पाया है? देखिए, श्री गंगानगर की जीआरपी और आरपीएफ दोनों ही इस की पहचान करने में जुटी हुई हैं। साथ ही साथ मालूम करने का प्रयास किया जा रहा है कि इसके सर का जो अदर पार्ट था, धड़ वाला हिस्सा था, क्या वो कहीं आसपास मिला है। हालांकि संभावना ये जताई जा रही है कि ये 15 से 16 साल की एक किशोरी है, जिसका कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। संभवतः एक्सीडेंट के दौरान इसका सर ट्रेन के किसी कंपार्टमेंट के नीचे फंस गया होगा और वो यहाँ श्री गंगानगर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जा गिरा। लेकिन अल सुबह कुत्तों के द्वारा इस सर को नोचा जा रहा था, तो पूरे घटनाक्रम का पता चला। आसपास के जीआरपी और आरपीएफ के थानों से संपर्क कर इसकी पूरी पहचान और तहकीकात करने में स्थानीय पुलिस जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात धौलपुर की, जहां पर मेले में महाभारत हो गई। मेला देखने आई युवती से छींटाकशी के बाद 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच पथराव तक की नौबत आ गई। घटना बाड़ी शहर के हॉस्पिटल के पास की है। पथराव के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। खुद ही धौलापुर के एसपी मोर्चा संभाले हुए हैं। हालांकि पथराव में एक युवक को चोट भी लगी है। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हाईवे श्रद्धालु जा रहे थे, उसमें से कुछ लड़के 3-4 लड़के भी जा रहे थे और उसी दौरान एक गन्ने के जूस पे और कोई दूसरे समाज की 1 लड़कियां थी, जिन पे कोई कमेंट को लेके दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई थी, जिसमें उसके साथ छोटी मोटी मारपीट भी आपस में हो गई थी। इसी दौरान मेले के और लोग और इधर मोहल्ले के लोग थोड़े आने पे
थोड़ा पथराव हो गया। मौके पे SHO बाड़ी तत्काल पहुंच गए, जिन्होंने तत्काल दोनों पक्षों को लड़के जो बाहर वाले वो भाग गए थे, इन पक्षों को भी अंदर भेज दिए। हरिवीर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हरिवीर, खुद SP मोर्चा संभाले हुए हैं, अब तक किसी की गिरफ्तारी मुमकिन? बता दूं, ये जो पूरा मामला है वो बाड़ी कस्बे का है, जहां पर चैत्री नवरात्रा चल रही है। तो चैत्री नवरात्रा के दौरान ये मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो इसी दौरान करीब रात 11-12 बजे की ये बात है, जहां पर जो कुछ युवतियां थी वो मेले से वो वापस जा रही थी, एक जूस की दुकान पर जूस पी रही थी। वहां से कुछ टोली बना करके कुछ युवक वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उनसे कुछ भद्दे कमेंट किए और छीटाकसी की। उसी दौरान वहां पर उसके जो परिजन थे उसने इस चीज का विरोध किया। तो वो दोनों पक्ष जो आमने सामने हो गए, फोन करके उन्होंने भी कुछ लोगों को बुला लिया और इन्होंने भी बुला लिया। दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, वहां पर पथराव हुआ है और लाठी डंडों से जो युवक था उसकी मारपीट की गई है। वो घटना में घायल हुआ है। उसके बाद में जो फायरिंग की भी सूचना मिल रही है कि 2 राउंड फायर किए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और खुद SP मनोज कुमार है वो भी मौके पर पहुंचे। और जो युवतियां हैं वो कंचनपुर थाना इलाके की बताई जा रही हैं और जो युवक हैं वो निधारा गांव के बताए जा रहे हैं। तो उनके देर रात को जो ठिकाने हैं उनके गांव में दबिश भी दी गई है, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आए और जो घायल है उसका इलाज चल रहा है। और भी नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट ले रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जयपुर का रुख करते हैं, जहां पर JDA परिवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की है। मुरलीपुरा में JDA जोन 6 में बिल्डिंग को सीज कर दिया गया है। इस बिल्डिंग को JDA पहले भी सीज कर चुका है। कोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, लिहाजा परिवर्तन दस्ते ने बिल्डिंग को सीज कर दिया। ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 राजस्थान पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से JDA का एक्शन देखने को मिला है। मुरलीपुरा में JDA जोन 6 में एक बिल्डिंग को सीज कर ये बड़ी कार्रवाई की गई। और बड़ी बात यह है कि इस बिल्डिंग को JDA पहले भी सीज कर चुका है। दरअसल कोर्ट के आदेश के मुताबिक अवैध निर्माण हटाया जाना था, लेकिन जब यहां पर अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो JDA ने इस बिल्डिंग को सीज कर दिया। रोशन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोशन, क्या अपडेट? मनु, देखिए, JDA के प्रवर्तन दस्ते ने जो मुरलीपुरा इलाका है इसके अंदर एक 5 मंजिला ये जो बिल्डिंग है इसे सील किया है। मैं बता दूं हमारे दर्शकों की कि JDA जो एनफोर्समेंट विंग ने इस बिल्डिंग को पहले भी सील किया था, लेकिन जो निर्माणकर्ता ने यहाँ पर जो अवैध जो हिस्सा है उसे नहीं हटाया। कोर्ट के आदेशों के बावजूद यहाँ पर नहीं हटाने के चलते हुए जो JDA की जो प्रवर्तन शाखा है उसने इस बिल्डिंग को सील कर दिया है। JDA का तर्क है कि कोर्ट की अनुपालना में निर्माणकर्ता ने ये जो अवैध जो निर्माण है वो नहीं हटाया, ऐसे में बिल्डिंग को पुनः सील कर दिया गया है। JDA अब प्रशासन ने अब यहाँ पर इस बिल्डिंग के आगे जो सुरक्षा का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बाड़मेर से अगली खबर लेते हैं, जहां पर बायतू CO जग्गू राम निलंबित कर दिए गए हैं। तस्करों से साठगांठ के आरोप के बाद CO को निलंबित किया गया। इसके साथ साथ कांस्टेबल नेनू राम को भी निलंबित किया गया है। CO निलंबन के बाद बायतू में जबरदस्त आतिशबाजी देखने को मिली। एक दिन पहले SHO के लाइन हाजिर पर प्रदर्शन हुआ था। ADG विजिलेंस वीजू जॉर्ज जोसेफ ने यह आदेश किया और उसके बाद देखिए किस तरह से ग्रामीणों में जबरदस्त आतिशबाजी, यहां पर खुशी मनाई गई है। तस्करों से सांठगांठ के बाद CO के निलंबन की बड़ी कार्रवाई, जिसके बाद ग्रामीण बेहद उत्साहित, बेहद खुश, लिहाजा उन्होंने आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया है। बायतू CO जग्गू राम निलंबित और उसके साथ साथ बड़ी कार्रवाई कांस्टेबल नेनू राम के खिलाफ भी हुई है। दरअसल इन ग्रामीणों का आरोप था कि यहां पर कुछ पुलिस जो कर्मचारी हैं वो तस्करों से मिले हुए हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके बाद ADG विजिलेंस वीजू जॉर्ज जोसेफ ने आदेश जारी करते हुए CO के साथ कांस्टेबल नेनू राम को भी निलंबित किया है। और करौली से बड़ी खबर है, जहां पर गांधी प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह चल रहा है। राहुल गांधी के समर्थन में यह सत्याग्रह चल रहा है। सत्याग्रह में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता भी इस सत्याग्रह में हिस्सा ले रहे हैं। ब्लैक डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी के पोस्टर लेकर कार्यकर्ता पहुंचे। केंद्र पर तानाशाही और बीजेपी पर षड्यंत्र के आरोप लगाते हुए ये सत्याग्रह चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने करौली की गांधी प्रतिमा के सामने सत्याग्रह कर विरोध प्रदर्शन केंद्र और बीजेपी के खिलाफ।
देश भर में इस तरीके के प्रदर्शन आपको पिछले 3 दिन से देखने को मिल रहे हैं। करौली से भी ऐसी तस्वीर सामने आई है। यहां बाकायदा आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो राहुल गांधी के खिलाफ जो सजा हुई और इसके बाद जो कार्रवाई हुई, लोकसभा की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद कार्यकर्ता जबरदस्त गुस्से में हैं, आक्रोश जाहिर कर रहे हैं सड़कों पर उतरकर और सत्याग्रह गांधी प्रतिमा के सामने। और अब बात आरटीएच की। दरअसल आरटीएच बिल के खिलाफ डॉक्टर्स का आंदोलन लगातार तेज होता नजर आ रहा है। आज से जिलों में क्रमिक अनशन पर डॉक्टर्स रहेंगे। कल डॉक्टर्स ने शक्ति प्रदर्शन किया था। जयपुर के अंदर आंदोलन से अस्पतालों की व्यवस्था भी चरमराती हुई नजर आ रही है। आरटीएच के विरोध में आज से डॉक्टर्स क्रमिक अनशन करने जा रहे हैं। राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ डॉक्टर्स का आंदोलन जाहिर तौर पर तेज, और ऐसे में सवाल यह है कि हड़ताल कब तक चलेगी, कब तक परेशानियों को सरकार और डॉक्टर्स की लड़ाई के बीच पिसना पड़ेगा। जो पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चरमराती हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जयपुर में जबरदस्त तरीके से प्रदेश भर से आए डॉक्टर्स ने हजारों की संख्या में शक्ति प्रदर्शन किया, आक्रोश जाहिर किया सरकार के खिलाफ और मांग की कि आरटीएच को रोल बैक किया जाए। राइट टू हेल्थ बिल को राइट टू किल बताते हुए इसका विरोध डॉक्टर्स कर रहे हैं। एक तरफ डॉक्टर्स अपनी मांग पर अड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ सरकार की दो टूक की काम पर डॉक्टर्स वापस जाएं। मुख्यमंत्री भी अपील कर चुके हैं, चूंकि जनसेवा की आपने कसम खाई है तो लिहाजा काम पर वापस जाइए। आपके कंसर्न्स को हम समझते हैं, लेकिन वार्ता के बावजूद यहां बातचीत बनती हुई नजर नहीं आई दोनों के बीच। और देखिए किस तरह से रार जो है मरीजों पर भी भारी पड़ रहा है। और एक बार फिर आंदोलन को तेज करते हुए अब डॉक्टर्स ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। एसएमएस अस्पताल में व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। ओपीडी में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। कार्डियोलॉजी की जानकारी मिल रही है। मरीज डॉक्टर्स का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। दो दिन तक यहां पर इंतजार में बेहाल है मरीज। डॉक्टर्स की हड़ताल से एसएमएस अस्पताल में हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। कार्डियोलॉजी की जो ओपीडी की तस्वीरें हैं वहां पर खबर यह है कि एक भी डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं है। कोटा, बाड़मेर, भरतपुर, प्रतापगढ़ और धौलपुर की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरह से डॉक्टर्स ने सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा सरकार के खिलाफ जाहिर किया है। रैली निकाल रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, क्रमिक अनशन पर बैठ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच अस्पताल में मरीजों की सुध लेने वाला कोई नहीं। एक तरफ प्राइवेट डॉक्टर्स पूरी तरह से हड़ताल पर, तो वहीं जो बोझ है वो सरकारी अस्पतालों पर आ गया है और ऐसे में व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। तो सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ गए हैं। रंजन दवे जोधपुर से जानकारी देंगे कि अस्पतालों का क्या हाल है। वहीं ओम प्रकाश एमबीएस अस्पताल कोटा से जुड़ रहे हैं। दीपक पुरी भरतपुर से जानकारी हमें देंगे। तो सबसे पहले जरा राजधानी का रुख कर लेते हैं। सौरभ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, जरा दिखाइए एसएमएस हॉस्पिटल की तस्वीरें, क्या हाल है। चूंकि अब तो क्रमिक अनशन की यहाँ पर चेतावनी और शुरुआत भी हो चुकी है क्रमिक अनशन की डॉक्टर्स की तरफ से। सौरभ जी बिल्कुल, आज प्रदेश भर में क्रमिक अनशन का जो ऐलान किया गया था उसके तहत क्रमिक अनशन जो है वो अलग अलग जिलों में किया जा रहा है। लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में हालात इस लिहाज से बुरे हैं क्योंकि आज भी मेडिकल टीचर्स जो निजी अस्पतालों के जो डॉक्टर्स हैं उनका जो आंदोलन चल रहा था उसके समर्थन में मेडिकल टीचर्स ने जो है वो आज कार्य बहिष्कार कर रखा है और 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है। सुबह 9 बजे से यहाँ पर मरीज जो है वो इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर का कि डॉक्टर जब पहुंचेंगे उसके बाद जब है वो मरीज जो है वो उनको दिखा पाएंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए किस प्रकार की तस्वीर है। डॉक्टर्स का इंतजार ये लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो डॉक्टर्स नहीं पहुंचे और ऐसे में आप ये पूरे ये कार्डियोलॉजी की ओपीडी है, इसके अलावा चाहे औरतों की हो चाहे मेडिसिन की हो, तमाम जगहों पर यही हालात है। देखिए आप ये डॉक्टर्स के चैम्बर में दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर जो है वो कोई भी नहीं और यहाँ पे मरीज जो है वो बैठे बैठे इंतजार जो है वो कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कब से इंतजार कर रहे हो आप? आधा घंटा हो गया बैठे हुए।
क्या पता लगा आपको? डॉक्टर्स कहाँ हैं? अब साहब का पता नहीं, अभी आएंगे नहीं आएंगे हमें मालूम नहीं। मालूम नहीं है। क्या हुआ है आपको? तबियत बीपी आई है, शुगर है, समझे, पेट जे कमर में दर्द होता है, रात को नींद नहीं आती है। कई तरह की समस्याएं जो है वो लोग लेकर डॉक्टर पहुंचे। आप तस्वीर देखिए, ये कितनी लंबी लंबी कतारें हैं और इंतजार जो है वो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जो है वो मौजूद नहीं। लेकिन सवाल ये है कि सरकार आखिर अब किस बात का इंतजार कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री हो या फिर चिकित्सा मंत्री हो, ये स्पष्ट कर दिया है कि राइट टू हेल्थ बिल क्यों जरूरी है। अगर जरूरी है तो फिर इस प्रकार के आंदोलन को लेकर सरकार क्या रूप दिखा रही है, क्योंकि देखिए सरकारी डॉक्टर्स क्यों हड़ताल पर हैं नजर आता है। लेकिन जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, डॉक्टर्स के केबिन खाली पड़े हैं, एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। ये हाल है प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस हॉस्पिटल का। अब जरा जोधपुर का रुख कर लेते हैं। रंजन, जरा दिखाइए वहां पर भी क्या यही हालात है? जी, बताना चाहूंगा, मैं अभी जोधपुर में जो आईएमए से संबंधित निजी डॉक्टर्स हैं उनके साथ मौजूद हूं और जयपुर से प्रतिनिधि मंडल जो गया था वहां के जो प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर कांतेश खेतानी ने प्रतिनिधित्व किया था जोधपुर का, वे इस समय मेरे साथ हैं। इससे पहले जैसा आपने बताया कि अब कमोबेश जयपुर का जो हाल है उसी तरीके का हाल जोधपुर में भी नजर आ रहा है। पेन डाउन हड़ताल 2 घंटे के लिए जरूर यहाँ किया गया था। हालांकि मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कछवा से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमने 50 अतिरिक्त इंटर्न को लगाया गया है। इसके अलावा सीनियर्स जो रेजिडेंट हैं, 2 तरीके के यहाँ रेजिडेंट्स हैं, पीजी और नॉन पीजी, तो एक रेजिडेंट्स हैं जो अधिकांश काम पर हैं। हालांकि चिकित्सा व्यवस्था लचर हो रही है, रेजिडेंट्स जब काम पे नहीं है तो उसका असर यहाँ पर भी दिख रहा है। लेकिन फिलहाल बात करते हैं कांतेश जी से, जो बीते दिन का जो फीडबैक रहा उसके तहत आगे किस तरह की योजना रहने वाली है? सर, कल जो रैली स्वास्थ्य कर्मियों की जयपुर में हुई थी वो निस्संदेह एक ऐतिहासिक रैली थी। हमारे पास जो आंकड़ा है उसके हिसाब से अराउंड शुरुआत जब रैली की हुई थी तो 50-60 हजार से रैली कल हमने खूब कवर किया है, आपकी बात को रखा है। आज जो घटनाक्रम है, क्रमिक अनशन की बात है, उसके अलावा क्या मेमोरेंडम देने वाले हैं, किस तरीके से आगे विरोध रहने वाला है? कल जो समन्वय समिति ने निर्णय लिया उसके अनुसार अब कार्यक्रम ये होगा कि जिला स्तर पर क्रमिक अनशन का गतिविधियां शुरू होंगी। राजस्थान प्रदेश का हर जिले में जो वहां के चिकित्सा संगठन हैं वो सामूहिक रूप से क्रमिक अनशन में भागीदारी निभाएंगे। दूसरा जो निर्णय ये लिया जा रहा है कि मास एम्पैनलमेंट होगा जितनी भी सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं हैं। तो यदि सरकार ने इस संदर्भ में कोई सकारात्मक पहल नहीं की और चिकित्सक संगठनों से 1-to-1 संवाद नहीं किया, हमारे चिकित्सक संगठन चाहते हैं कि सीएम से उनकी डायरेक्ट बात हो। ब्यूरोक्रेसी की बात वहां तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंचती है, उसमें कई मैनिपुलेशन हो जाते हैं। अगर सीएम साहब ने इसमें जरा भी विलंब किया तो ये आंदोलन उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। और अभी हमारे पास जो समन्वय समिति के हैं दो ये डॉक्टर्स इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि हड़ताल कब तक, ऐसे में कब तक मरीजों को यूं ही परेशान होता पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा एसएमएस हॉस्पिटल में खचाखच सुबह की शुरुआत ही हुई है और देखिए दिन की शुरुआत में ही कैसे वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, मरीज वहां पर तड़प रहे हैं, परेशान हैं। एमबीएस अस्पताल का जरा रुख को लेते हैं, कोटा से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। जरा दिखाइए तस्वीरें ओम प्रकाश, किस तरह के हालात वहां बने हुए हैं? देखिए, संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के ओपीडी के कक्ष की हम तस्वीरें दिखाते हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी डॉक्टर यहां आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि 2 घंटे का जो कार्य बहिष्कार रेजिडेंट डॉक्टर के अलावा जो कार्य बहिष्कार करते हैं उसके कारण चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। सीनियर जब डॉक्टर नहीं आते तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मरीज नहीं है, मरीजों की भारी, हालांकि देखिए आप ऊपर पंखे चल रहे हैं, लाइट जली हुई है, लेकिन कोई भी आपको डॉक्टर आपको कहीं नजर नहीं आएगा। हालांकि कुछ चिकित्सा कर्मी और नर्सिंग स्टाफ आपको यहाँ जरूर बैठे हुए नजर आ जाएंगे। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या डॉक्टर साहब नहीं आए, क्या है? अभी डॉक्टर साहब नहीं आए हैं, बाकी आने का बोला है, लेट आएंगे। क्या हड़ताल की वजह से? हड़ताल की वजह से। आपको हम बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं ओपीडी के बाहर की, क्योंकि यहाँ जब डॉक्टर नहीं है उसके बावजूद भी यहाँ मरीजों और उनके परिजनों की देखिए बाहर इलाज की उम्मीद में यहाँ कितने मरीज और उनके परिजन बैठे। कुछ लोगों से बातचीत करते, क्या इलाज मिल रहा है? अभी तो आए हैं, डॉक्टर नहीं मिल रहे
यहाँ तो। क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर ही नहीं मिल रहे, उधर गए तो उन्होंने बोला भाई नीचे भेजो, और नीचे आए तो ऊपर जाओ। देखिए लंबी कतारें आपको दिखाना चाहते हैं, ओपीडी में अलग, डॉक्टर कक्ष के बाहर की अलग। निजी चिकित्सक पहले से आंदोलन की राह पर है, लगातार नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके बाद सीनियर डॉक्टर, जब रेजिडेंट के बाद में जब सीनियर डॉक्टर आ जाते हैं तो निश्चित रूप से चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाती है। और यही वजह कि संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती है, लेकिन उन कतारों के बीच में डॉक्टर कहीं भी आपको नजर नहीं आता है। एमपी से सटे सुदूर अंचल के इलाकों से हजारों मरीज उम्मीद लेकर आते हैं कि कोटा के एमबीएस अस्पताल में, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज मिलेगा, लेकिन यह इलाज नहीं बल्कि परेशानियां मिलती है। इलाज के नाम पर इंतजार या फिर उन्हें वैरंगी वापस लौटना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको हम अस्पताल की दिखा रहे हैं, ये हालात हैं, ये ग्राउंड रिपोर्ट। सुन लेते हैं मरीज कुछ कह रहे हैं। जी ओम प्रकाश बात कीजिए। जानना चाहते हैं कब से परेशान हो रहे, क्या कहना चाहते हैं? हमारा गए 10 साल हो गया, 10 साल से इलाज करा रहे थे, कोई सुनाई कोई नहीं। कोई जांचा वाचा करवा गए तो जांचा ही ना कर, लिखे भी कोई। कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं, क्या परेशानी देख रहे हैं आज? बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। यूँ बोलते हैं कि आपको पता नहीं है, हमारा अखबार आता ही नहीं है, 11 बजे आएंगे डॉक्टर। क्या कहना चाहते हैं? बाकी यही है सर कि सुविधा तो पूरी होनी चाहिए। अभी इन्होंने नया हॉस्पिटल बनाया तो डॉक्टर के पते नहीं है, परेशान है, मरीज परेशान हो रहे हैं। देखिए अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था इस तरह से बिगड़ जाती है कि अतिरिक्त पुलिस का जाब्ता तैनात करना पड़ता। कुछ और लोगों से बातचीत करते बताइए। सर मैं रेस्टोरेंट का नंबर पूछ रही हूँ, मरीजों की सुध देने वाला कोई नहीं दिख रहा। आप देखिए हॉस्पिटल में मरीज है लेकिन डॉक्टर्स नदारत हैं, चूंकि हड़ताल पर, पेन डाउन पर 2 घंटे की। सरकारी अस्पतालों में भी यह हाल, निजी अस्पताल तो पूरी तरह से बंद ही हैं। दीपक पुरी का रुख करते हैं, भरतपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। दीपक जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए अस्पताल के क्या हाल है, चूंकि जोधपुर हो या फिर जयपुर हो या फिर कोटा, अमूमन एक सी तस्वीरें नजर आ रही हैं। राजस्थान की तस्वीरें हमारे अन्य सहयोगी दिखा रहे थे, ऐसे मैं अपने आरबीएम अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो चिकित्सक हैं, सरकारी चिकित्सक, उन्होंने कल निजी चिकित्सकों का समर्थन किया था और यहाँ पर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया था। लेकिन आज सबसे बड़ा अपडेट ये है कि मरीजों की परेशानी को देखते हुए आज उन्होंने कार्य बहिष्कार नहीं किया है, वो वापस काम पर लौटे हैं और मरीजों को देख रहे हैं। फिर भी मरीजों की भीड़ आपको नजर आएगी, क्योंकि कल जिस तरह से चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार किया था तो मरीजों की संख्या बढ़ी थी और आज फिर मरीज लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिले के सभी जो निजी अस्पताल है वो पूरी तरह से बंद है, काफी समय उनको बंद हो चुका है। कई दिन से लगातार जो निजी चिकित्सक है वो हड़ताल पर है और जो सरकारी चिकित्सक है उन्होंने भी निजी चिकित्सकों का समर्थन किया था। कल 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया था और आज भी उनका कार्य बहिष्कार करने का पहले से ही प्रोग्राम था। उन्होंने जो मेडिकल निदेशक है उनको पत्र लिख करके आज और कल यानी 2 दिन का जो 2 घंटे का कार्य बहिष्कार था, भरतपुर में तो कम से कम कार्य बहिष्कार जो करना था वो आज के लिए टाल दिया गया है। ये एक राहत की खबर भरतपुर से है। लेकिन जयपुर में सौरभ, चूंकि एसएमएस हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? ये सुबह से आए हुए हैं, यहाँ पे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं डॉक्टरों का, कब तक आएंगे, कोई पता ही नहीं है कब तक आएंगे, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, किसको दिखाएं, कब तक बैठे रहे हम। कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? हम आए हुए हैं सुबह 7 बजे के यहाँ पे, घर से आने में लगता है 1-1.5 घंटा यहाँ पे। क्या तकलीफ है आपकी सास के हार्ट की प्रॉब्लम है, स्टेंट डले हुए हैं, अभी से छल्ले डले हुए हैं, तकलीफ है उनको। 5 दिन से पहले डॉक्टर को प्राइवेट घर से दवाई लेके आए हैं, वैसे दिखाए। आज यहाँ पे लेके आएंगे, मंगलवार को डॉक्टर बैठता है, देखता है, तो यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है तो किसको दिखाएंगे। देखिए ये मरीजों के हालात है, मरीज जो है वो काफी परेशान जो है वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अलग अलग राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से जो है वो मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद जो है वो गंगानगर से आए हुए हैं। क्या तकलीफ है आपको? हार्ट की तकलीफ गंगानगर से आए हैं, सुबह 7 बजे से लाइन में लगे हैं, लेकिन पहले तो दूसरे वार्ड में भेज दिया, पहले वहाँ पे जाओ, वहाँ पे लाइन में लगे रहे, वहाँ पे डॉक्टर साहब नहीं थे, वहाँ पे पूरे चैम्बर में एक डॉक्टर बैठा, फिर वहाँ बहुत लंबी लाइन लग गई, वहाँ से उन्होंने दूसरे चैम्बर में भेज दिया। अब यहाँ आए तो यहाँ नंबर ही नहीं आ रहा है, डॉक्टर भी नहीं आए हैं। अब पता नहीं सुबह से परेशान हो रहे हैं, नहीं भूखे प्यासे हैं और नहीं तो कोई पानी की व्यवस्था है, नहीं कोई कुछ, कहीं भी कुछ भी नहीं है। डॉक्टर बैठ जाए, हमें तो इतना यही लगे कि डॉक्टर बैठने वाले हैं तो हम लाइन में लगे रहे, लेकिन ये भी यकीन नहीं है कि डॉक्टर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे और कब बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। देखिए ये तकलीफ जो है वो यहाँ पर मरीजों को हो रही है और
कई मरीज जो है वो गार्डों से भी उलझते हुए नजर आते हैं, क्योंकि गार्डों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब है नहीं। और ऐसे में जो तमाम मरीज और उनके परिजन आते हैं वो जो है वो गार्डों से उलझते हैं। आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो है वो परेशान करने वाली तस्वीर है। यह इंतजार जो है वो किया जा रहा है। आप किनका इंतजार कर रहे हैं, क्या तकलीफ हुई है? ये सर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है, अब डॉक्टर आएंगे जब भी होगा काम। क्या हुआ इनको? इनके पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक है, पैरालिसिस है। डॉक्टर इंतजार कर रहे हो आप? 5-10 मिनट हो गए। न्यूरोलॉजी में दिखा के उन्होंने रेफर किया, डॉक्टर साहब नहीं अंदर है। डॉक्टर साहब नहीं। और ये तस्वीर देखिए, मेडिसिन की दिखाते हैं, मेडिसिन में किस प्रकार की तस्वीर है। ये मेडिसिन ओपीडी और यहाँ पर मरीज जो है वो इंतजार कर रहा है। और ये एसएमएस अस्पताल की तमाम ओपीडी का इसी प्रकार का हालत है। और अब ये देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या रुख लेती, क्योंकि देखिए निजी अस्पतालों ने तो अपना आंदोलन जो है वो कर दिया है। सरकारी डॉक्टर्स क्यों इसमें शामिल हो रहे हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स क्यों बहिष्कार कर रहे हैं, और उन पर अगर वो कर रहे हैं तो सरकार उन पर क्यों सख्ती नहीं कर रही, सरकार उनसे वार्ता क्यों नहीं कर रही है। तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार यह हड़ताल कब तक चलती रहेगी। ये तमाम सवाल तो बने हुए हैं, लेकिन मरीजों की जो स्थिति है, यहाँ पर बेड पर लेटे हुए हैं, इलाज के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन डॉक्टर नदारत है। रंजन भी हमारे साथ जोधपुर से बने हुए हैं। रंजन, चूंकि आपके साथ डॉक्टर्स भी मौजूद है, जरा उनसे बात कीजिए, आगे की रणनीति क्या होगी? क्या संशोधन चाहते हैं या पूरा रोल बैक चाहते हैं आरटीएच का? जी, सबसे बड़ी बात नो आरटीएच या संशोधन के साथ भी बात कर सकते हैं। नो आरटीएच। नो आरटीएच। क्या वजह है? कल भी बड़ी जदोजहद रही, मुख्यमंत्री खुद अपील कर चुके हैं, फिर ये कहाँ पर अड़चन महसूस होती है? पहले सभी डॉक्टर्स जब गए थे तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि डॉक्टर्स की भावनाओं के अनुरूप ही इस बिल को लाया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर की भावनाओं के अनुरूप बिल नहीं था। उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर की सारी मांगे मान ली, पर उसको लेकर डॉक्टर्स अभी भी कह रहे हैं कि मांगे पूरी तरह से मानी नहीं गई है। जी, आप जयपुर थे, कल जयपुर से क्या आपको लगता है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बात कुछ सकारात्मक हो सकती है? जयपुर से अब यह है कि कल की जो रैली थी उसमें ये स्पष्ट नजर आ गया कि जो राजस्थान के चिकित्सक हैं वो पूरी तरह से रोष से भरे हुए हैं। ये खाली एक दिन का नहीं है, बहुत दिनों से चिकित्सकों के मन में जो आवाज दबी हुई थी वो कल रैली के रूप में उभर के आई थी। मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं, आप चाहते हैं, अभी जैसा कांतेश जी ने बताया, सीधी बात करें मुख्यमंत्री से। आज मुख्यमंत्री आ रहा है, कोई प्रतिनिधिमंडल जाएगा मिलने के लिए? अभी हम नहीं मिलेंगे, हमें जो स्टेट के जो हमारे उच्च अधिकारी है वो निर्देश देंगे, हम उसी के अनुरूप काम करेंगे। आगे क्या रहने वाला है? अभी हमारा जब तक सरकार आरटीएच बिल को रोल ऑफ नहीं करती तब तक हमारा आंदोलन इसी तरह चालू रहेगा। आंदोलन जारी रहे। किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आप भी रंजन, चूंकि क्रमिक अनशन आज से शुरू हो गया है तो एक तरह से चेतावनी, कुल मिलाकर आंदोलन तेज करने की रणनीति अब देखना होगा सरकार आगे क्या कदम उठाती है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सौरभ, आपने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाई एसएमएस हॉस्पिटल से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम प्रकाश एमबीएस अस्पताल कोटा से जुड़े हुए थे, दीपक पुरी भरतपुर से जुड़े हुए थे। आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। राइट टू हेल्थ बिल पर तकरार, जारी है डॉक्टर्स की हड़ताल। निजी अस्पतालों ने रोका इलाज, सरकारी डॉक्टर्स भी नहीं सुन रहे गुहार। दिन ब दिन बिगड़ रहे हालात, प्रदेश का स्वास्थ्य हो रहा खराब। डॉक्टर्स की जिद, क्या है इलाज? समाधान पर कब होगी फाइनल बात? हड़ताल कब तक? और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।